चल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट टेंसेस। ठीक है कि टेंसेस क्या होते हैं और इनके यूजेस कैसे कैसे किए जाते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू क्लियर अबाउट द टेंस दैट कि मतलब ना ये जो टेंसेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि बेसिकली इनको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि कई बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि टेंस सीख लो इंग्लिश बोलना आ जाएगा, टेंस सीख लो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंसेस है ना उनको मात्र सीखने से ही कुछ नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, मतलब उनको आपको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो भी आपको आना चाहिए। तब जा कर के क्या होता है कि टेंसेस को सीखने का आपको कोई बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको टेंसेस को सिर्फ मतलब कहते हैं ना फॉर्मूलेस वगैरह आपको सिखा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, ठीक है, और आपको कुछ सेंटेंसेस रटा दिए गए हैं और आपको यही नहीं पता है कि ये जो टेंसेस हैं हम इनका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कैसे करें, तो फिर आपका वो टेंस सीखना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम थोड़ा बहुत टेंसेस के बारे में इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ जो टेंसेस होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं टेंस। तो यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसको, TENSE, टेंस। क्या मतलब होता है टेंस का? ठीक है, तो ये जो टेंस है, टेंस का मतलब बेसिकली अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, टाइम यानी कि समय। तो टेंसेस हमें किसके बारे में बताता है? समय। कौन से समय के बारे में बताता है? समय तो हम लोग जो है सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं, समय तो 12 घंटे का होता है, समय तो 24 घंटे का भी होता है। ठीक है, तो कौन से समय की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो जो टेंसेस हैं इसमें समय की बात करता है ये 3 टाइप्स में। ठीक है, आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी। ठीक है, एक तो किसकी बात करता है? प्रेजेंट की। ओके, साथ के साथ किसकी बात करता है? वो पास्ट की। एंड थर्ड वन कौन सा होता है? फ्यूचर। ओके, ये है तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये जो टाइम है, ये जो टेंस है, इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले क्या होता है कि आप मुझसे पढ़ चुके हैं तो वो क्या हो गया? पास्ट हो चुका है। ठीक है ना, या फिर पास्ट में क्या होता है कि जैसे आपकी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाती हैं, घटनाएं आ जाती हैं, यानी वो काम, ठीक है, वो चीज़ें जो कि क्या है? हो चुका है, यानी वो चीज़ बीत चुकी है। ठीक है, जो कि आपका मतलब कल हो चुका है बिल्कुल ही, तो उसको बोलते हैं पास्ट। ठीक है, और जो आने वाला है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर, है ना, यानी कि जो काम अभी हुआ नहीं है आगे होने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो टेंस इसी तरीके से आपका 3 जो है टाइप्स के टाइम को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले किसको बोलता है? प्रेजेंट को। सेकंड किसकी बात करता है? फ्यूचर। और थर्ड वन कौन सा है? पास्ट। ठीक है, अब यही जो आपकी जो है ना 3 टेंस हैं, अब लोग बोलते हैं कि जो टेंसेस हैं वो टोटल कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होता है इनडेफिनिट। ठीक है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 1 2 3, और एक हो गया है परफेक्ट हो गया, और एक हो गया है इनडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके अलावा परफेक्ट क्या था? जस्ट वेट। अच्छा ठीक है, सॉरी। देखो, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि मतलब अभी कुछ बताने वाला था ना बाय ट्रिक, तो दैट्स वाई। देखो, अब जैसे आपकी ये टेंस कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है? 3। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हमें बताया जाता है कि ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, अब इनके भी कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 4। ठीक है, कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो अगर मैं इंडेफिनिट के आगे बात लगा दूँ पास्ट, तो ये कौन सा बन गया? पास्ट इंडेफिनिट।
अगर मैं इंडेफिनिट सॉरी पास्ट के कॉन्टिन्यूस के आगे पास्ट लगा दूँ तो कौन सा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं इंडेफिनिट के आगे यहाँ पर क्या लगा दूँ, सॉरी परफेक्ट के आगे लगा दूँ तो यहाँ पे क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फोर्थ में अगर मैं यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के आगे लगा दूँ पास्ट, तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के भी यही सेम नेम होते हैं। ठीक है, तो यही जो इंडेफिनिट है, अब मैं यहाँ अगर पास्ट रिमूव करके क्या लिख दूंगा, प्रेजेंट, तो ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने यहाँ पर जो है फिर से कॉन्टिन्यूस के आगे मैंने पास्ट हटा के क्या लिख दिया, प्रेजेंट, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट के भी आगे मैंने सेम वही काम किया, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अगर मैंने पास्ट हटा करके लिख दिया तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ इंडेफिनिट के आगे फ्यूचर लगाओगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस के आगे जो है फ्यूचर लगा दोगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप परफेक्ट के आगे फ्यूचर लगा दो तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के आगे फ्यूचर लगाओ तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये जो है 12 जो है टेंसेस एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपको, ये 4 याद रखने, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, और इसके आगे सिर्फ आपको क्या लगाना है, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो चारों के आगे अगर आपको देखना है तो चारों के आगे क्या लगाना है, पास्ट। अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इन्हीं चारों के आगे क्या लगा देना आपको, प्रेजेंट। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्हीं 4 चीज़ों के आगे आपको क्या लगा देना है, फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये 12 टेंसेस कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपको ये ऐसे समझ के चलना है। तो अब देखिए जो टेंस है उसकी अपनी ही दुनिया है। ठीक है ना, तो टेंस इतना आसान भी नहीं है जितना लोग इसको समझ लेते हैं। अब टेंस बेसिकली हमें जब भी समझ में आता है जब पता है क्या होता है कि टेंस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी होती है वो क्या होती है, सबसे मोस्ट वन, वो होती है वोकैबुलरी। ठीक है, यानी कि हमारी जो वर्ड मीनिंग्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर के आप टेंस का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली क्या होना है कि आपको ना वर्ब की जो तीनों फॉर्म्स हैं वो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, प्लस में आईएनजी फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए अगर आपको वाकई में टेंस सीखना है तो। ठीक है, तो टेंस के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंडेटरी हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपकी वर्ब अच्छी है, तो जाकर के आप टेंस के लिए कैपेबल हो, एलिजिबल हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती, अगर आपको वर्ब्स नहीं आता और आप सोच रहे हो कि मैं टेंस सीख करके इंग्लिश को अपनी इंप्रूव कर लूँगा, ठीक है ना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आपको ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा नीडेड है, वोकैबुलरी एंड वर्ब। बार बार बोल रहा हूँ और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल के बोल रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। ठीक है ना, आपको, ताकि आपको इस चीज़ क्लियर हो जाए कि टेंस अगर आपको वाकई में सीखना है तो आपको वोकैबुलरी और वर्ब इन दोनों पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम थोड़ा सा टेंस को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं इसी में ही। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, टेंस को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड करा है, 3, कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। साथ के साथ हर एक के कितने पार्ट होते हैं, 4। अगर 4 × 3 कर दिए तो कितने हो गए, 12। ओके, और इनके आगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके आगे क्या लगाना है आपको, पास्ट लगाना है, प्रेजेंट लगाना है, फ्यूचर लगाना है, जो भी टेंस आप यूज़ करना चाहते हैं। और इस तरीके से आपको ये एक बार में 12 के 12 टेंसेस लर्न हो जाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो टेंस है, टेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पहला पार्ट प्रेजेंट तो है लेकिन कैसा है वो, प्रेजेंट कैसा है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी आप एक्शन हो रहा है, जो भी इसमें कार्य हो रहा है ना, वो कैसा होता है, अनिश्चित है। लेकिन वो काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है, लेकिन वो काम कब हो रहा है उसका कोई टाइम मेंशन नहीं है। ठीक है, कोई डे मेंशन नहीं है, ऐसे करके है, लेकिन वो काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमारा डेली रूटीन होता है ना। डेली रूटीन में क्या होता है कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम लोग फ्रेश होते हैं, फिर पार्क जाते हैं, फिर उसके बाद पार्क जा करके एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ से पार्क से आने के बाद हम लोग जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खाते हैं, फिर ठीक है उसके बाद हम लोग अपना जो भी काम करना होता है उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, डेली रूटीन के अंदर आप देख रहे होगे कि हर एक सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, ता, ते, ती, एक्सेट्रा, ऐसे करके लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसके अलावा देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो क्या आ गया, डेली रूटीन आ गया।
ठीक है। साथ के साथ क्या आ गया हमारा, फैक्ट वाली बातें, ठीक है ना। फैक्ट वाली बातें जैसे कि क्या है, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये तो सबको पता है। फैक्ट वाली बात है कि सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, ठीक है। सूरज पश्चिम में ढलता है, तो ये भी फैक्ट वाली ही बात है कि सूरज कहाँ ढलता है, पश्चिम में ढलता है, ता लास्ट में क्या आ रहा है, ता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड, उसमें भी क्या आता है सेंटेंस के एंड में ता, ते, ती एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे हो ना कि काम तो हो रहा है, लेकिन वो काम क्या है कि कभी भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि वो कौन से टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसके अलावा कभी कभी जैसे हम कुछ स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं ना, तो उस स्टोरीज़ में भी ये जो है सेंटेंस के एंड में ताते, ती एक्सेट्रा ये सब आ जाता है, तो वहाँ पर कौन सा और जो है टेंस यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसके हज़ारों रूल हैं। इवन एक जो नेटिव स्पीकर होता है, नेटिव स्पीकर किसे कहते हैं पता है आपको, नेटिव स्पीकर उसे कहते हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। वो बंदा भी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलने में मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, और इसके इतने सारे रूल्स हैं कि मैं आपको एक वीडियो में बता भी नहीं सकता, और अगर आप सीखने पे आ गए तो आप याद भी नहीं रख पाओगे। अगर आपने एक बारी के लिए इसको समझ भी लिया ना, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, जितनी भी जो है इसमें बेसिक चीज़ें हैं हम उसको समझ करके चलते हैं, बस जो हमारे काम की है। चलो एक तो सेंटेंस बना करके देखते हैं। सबसे पहले एक हम जैसे यहाँ पर ना सेंटेंस लेकर के चलते हैं, बच्चा पार्क में खेलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बच्चा पार्क में खेलता है, एक सेंटेंस ये हो गया। साथ के साथ दूसरा क्या है, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, एंड में क्या आ रहा है, ता। अब किसके एंड में आ रहा है ये भी देख लो। ये जो काम हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिया, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, वर्ब, ओके। तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब जो हो रही है हिंदी के सेंटेंस के अंदर वर्ब पे ध्यान देना है आपको कि जो वर्ब है उसके एंड में क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रहा है, ते आ रहा है। अगर ये सब आ रहा है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है ये नहीं पता, ठीक है। चलो थर्ड, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, साथ के साथ क्या हो गया कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, है ना। ऐसे करके मैंने 3 सेंटेंस ले लिए। अब देखो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस में क्या है एस और ईएस, ठीक है, प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट, ओके, ये होता है। अब ये जो सब्जेक्ट क्या होता है और ये एस और ईएस कब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये 3 आपको ये ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, ठीक है, बच्चा पार्क में खेलता है। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, करने वाला कौन है, बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, बच्चा पार्क में खेलता है, तो इसकी हो जाएगी चाइल्ड कह लो या किड कह लो, ठीक है, चाइल्ड। अब क्या करता है यहाँ पे वर्ब क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलने की इंग्लिश क्या हो गई, PLAY, प्ले, ठीक है। कहाँ पे खेल रहा है, इन द पार्क, ठीक है, इन द पार्क। अब यहाँ पर देखो ये जो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, बच्चा तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को भी हमें क्या करना पड़ता है, सिंगुलर करना पड़ता है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो प्ले का हम क्या कर देंगे, प्लेज, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, चाइल्ड प्लेज इन द पार्क, बच्चा पार्क में खेलता है, ओके, पहला। दूसरा, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, करता यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, ठीक है, आई स्टडी। उसके अलावा रोज़ करता हूँ तो एवरी डे, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो यहाँ पर आई अपने आप में प्लूरल सेंस माना जाता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो वर्ब है उसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो आई स्टडी एवरी डे, ऐसे करके। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, ठीक है। अब तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है अपने आप में, तो
थोड़ा सा मार्कर कम करूँगा। चलो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? यू। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। ठीक है, अब ये स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो अपने आप में ये जो वर्ब है प्लूरल है। ठीक है, तो इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं एस लगा करके, यू स्पीक्स। ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हो तो ऐसे ही बोल सकते हो कि सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके आप कुछ भी मतलब यू स्पीक सो ब्यूटीफुल। ठीक है, या यू स्पीक वेरी वेल, ऐसे भी करके आप कह सकते हो। ठीक है, यू स्पीक्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? यू स्पीक्स सो ब्यूटीफुल। इसके अलावा अगर आप सो ब्यूटीफुल नहीं करना चाहते क्या सकते हैं? वेरी वेल, बहुत अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस तरीके से काम करते हैं। अब थोड़ा आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे भाई, कि मेन अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, चलो, तो देखो हमें क्या होता है, ये ना फॉर्मूले वगैरह सब समझा दिए जाते हैं। जैसा मैंने भी आपको डायरेक्ट पढ़ा के दिखा दिया कि भाई ये रहा फॉर्मूला, ये रहे सेंटेंसेस, और इसको आप लोग रट लो। लेकिन जो बच्चा बिगिनर होता है, ठीक है ना, या जो इंसान बिगिनर होता है जिसको भी मतलब थोड़ा सा इंग्लिश पे अपनी कमांड मतलब ओके करनी है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको ये चीज़ें तो समझा दी जाती हैं कि ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला उसका मान के चलो भाई मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं अगले का, ठीक है ना, या फिर उसको ये फॉर्मूले देख करके उसके माइंड में जाते ही नहीं है, तो उस केस में उसको कैसे समझाया जाए कि ये है क्या। अब तुम बोल दोगे सब्जेक्ट, हाँ हाँ ठीक है सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन सब्जेक्ट में क्या आता है ये तो समझाओ। ठीक है, और ये वर्ब भी आ गई, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब का क्या रिलेशन है वो भी बताओ। ठीक है, ये एस और एस ये क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट ये क्या काम करता है, ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट हमारा बच्चा दो तरीके से होता है। ओके, एक मिनट थोड़ा इंक बढ़ा देता हूँ। तो अगर आपको टेंस सीखना है तो आपको ये रूटीन में लाना ही पड़ेगा आप लोगों को। और टेंस सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है, वो यही है कि आपको अपनी वोकैबुलरी बूस्ट करनी है। ठीक है, और साथ के साथ आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस तो करनी है। आपको वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म्स है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर, दूसरी होती है इर्रेगुलर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम धीरे धीरे ही देखेंगे। फिलहाल के लिए तो मैं जस्ट एक ऐसी ही वीडियोज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ कि बेसिकली ये जो टेंस है ये भी क्या कौन सी भला है। ओके, देखो तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो तरीके से होता है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। ओके, अब सिंगुलर के अंदर क्या क्या आता है वो देखो। सिंगुलर में आता है बच्चा ही, शी, इट और एनी वन नेम। एनी वन नेम या नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर सेंस में आता है ये। जैसे कि किसी का नाम आ गया राधा, ठीक है, मोहन, शोहन, राम, ऐसे करके। तो ये जो एक नाम आता है ना वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर बोले तो वन पर्सन, एक व्यक्ति। ओके, ही, सी, इट, इसके साथ में एक और आता है यू। यू का मतलब क्या होता है आप। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से अब यहाँ पर है प्लूरल। प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे, ठीक है, एंड मोर देन वन नेम, जब एक साथ दो नाम आ जाएं। ठीक है, जैसे श्याम और मोहन ऐसे करके अगर आ जाता है तो उसमें हम उसको बोलते हैं प्लूरल सेंस में। अब प्लूरल में जो सब्जेक्ट होता है वो अकेला नहीं होता है, वो कम से कम दो होगा या तो दो से ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल सेंस। ठीक है, अब हम देखो इसके अंदर जो सब्जेक्ट तो हमें चलो समझ में आ गया कि एक तो होता है कि चलो भाई सिंगुलर होता है, दूसरा कौन सा होता है कि भाई प्लूरल होता है। ओके, अब इसके अंदर सब्जेक्ट के हिसाब से अब हमें वर्ब को देखना है कि वर्ब में कैसे खेलना है इसके अंदर। अब जो वर्ब होती है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एस या तो ई एस। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके द्वारा किया जाने वाला जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसको भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने आप में
प्लूरल है, जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है यानी उस कार्य को करने वाला एक नहीं है, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उस केस में हमें एस और ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बस फिर उसके बाद क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो काम कर रहा है वो कौन से पर्पस के लिए कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब का पर्पस क्या है। ठीक है, जो उद्देश्य है, तो ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे, पर्पस, PUR। चलो, पर्पस क्या है उसका। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो चलो एक दो सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला सेंटेंस हम इसके अंदर लेकर के चलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जैसे मैं, ठीक है, स्कूल जाता हूँ, ऐसे करके एक ये हो गया। दूसरा मान के चलो, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ये जो टेंसेस है ना मेरे, ये उस टाइप के लग रहे होंगे कि जैसे मतलब होता है ना कि एकदम बुक से निकाल के लेकर के आते हैं, वही पुराने वाले एग्जाम्पल है ना। तो कोई बात नहीं, हम पुराने एग्जाम्पल के साथ साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी ऐसा मतलब लगता है कि इस सेंटेंस का कन्वर्जन मैं करूं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हो, तो कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर कर दूंगा उसको। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं की इंग्लिश क्या है, आई। सब्जेक्ट आपने पकड़ा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब देखो आई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब। वर्ब में क्या आ रहा है, जाना, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल। अब मुझे यहाँ ये बताओ कि वर्ब के अंदर मैं एस और एस लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर सेंस में हमें क्या होता है, वर्ब को भी जो है सिंगुलर करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो भी वर्ब होती है, जो भी मतलब एक्शन होता है ना, जो भी वर्ड होता है, वो अपने आप में प्लूरल सेंस में होता है, उसको हमें एडिशनली जो है सिंगुलर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ा। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब के साथ में एस और ईएस ऐड होता है। तो आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिता क्या है, फादर। ठीक है, या फिर आप कह लो डैडी, सबसे बेस्ट ये पड़ेगा, बोलने में भी अच्छा पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, डैडी। अब पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, READ, रीड। क्या पढ़ते हैं, डैडी रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब यहाँ भी ये बताओ, पापा एक है, पापा नहीं है, पापा एक है। ठीक है, तो पापा एक है, तो जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल तो क्या करेंगे, उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। रीड के आगे क्या लगाएंगे, एस या तो ES, तो यहाँ पर हम लगा देंगे S। ठीक है, तो यहाँ पर डैडी रीड्स न्यूज़पेपर, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ऐसे करके। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत समझदार हो। ठीक है, ऐसे करके। तो लेकिन यार ये तो दूसरा वाला आ गया, छोड़ो, खैर ये नहीं आएगा। तुम बहुत अच्छा तुम बहुत अच्छा चित्र बनाते हो, लो ऐसे करो, तुम बहुत अच्छा चित्र बनाते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, अब बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक या ड्रॉ। चित्र बना रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉ। ठीक है, यू ड्रॉ क्या बनाता है, चित्र बनाता है, क्या है वो, बहुत अच्छा। तो यू ड्रॉ। अब ड्रॉ के साथ में, अब यहाँ पर ये यू है, एक ही व्यक्ति है, तो इसके साथ में जो वर्ब है उसको सिंगुलर करेंगे, यू ड्रॉस। ठीक है, और ड्रॉ की जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेक। ठीक है, मेक को मेक्स कर सकते हैं, तो यू ड्रॉ या फिर आप यू मेक्स। ठीक है, बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यू मेक्स वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर या यू ड्रॉज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम करता है। ठीक है,
अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा सा, होमवर्क नहीं जस्ट एंड प्रैक्टिस के तौर पे। क्या करना है आपको, ये जो मैंने आपको समझाया इसको सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद आपको क्या लिखना है, अपना डेली रूटीन, ठीक है, कि मैं सुबह 6 बजे सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं जो है फ्रेश होता हूँ, फिर मैं पार्क जाता हूँ, फिर उसके बाद कहाँ से आता हूँ। खैर ये तो मेरा रूटीन है, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वगैरह धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं टाइम लगेगा और वीडियो बनाता जाऊँगा तब, ठीक है। मेरी वीडियो के अंदर आपको कोई जल्दबाजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बस टाइम निकल रहा है वीडियो शूट करो, ठीक है, और जो देखने वाला है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी इतनी लॉन्ग वीडियो देखे। जिसको सीखना है वो रुकेगा, जिसको नहीं सीखना वो जा सकता है, ठीक है। और जिसको भटकना है कि इस वीडियो पे चले जाओ उस वीडियो पे चले जाओ, तो बेफिक्र जा सकते हैं। और मैं कभी किसी के बारे में कुछ बोलूँगा भी नहीं, ठीक है। बस मैं यहाँ आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो जितना आप किसी चीज़ को टाइम दोगे उस चीज़ को आप उतना ही इन डेप्थ और मोर क्लैरिटी के साथ सीख पाओगे। अगर आपको वाकई में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने अंदर पेशेंस रख के चलना ही पड़ेगा। विदाउट पेशेंस देयर इज़ नथिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने अंदर धैर्य बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं फटाफट लेकर के आ जाऊँगा। और इसके अलावा जो भी इसके बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये सारे उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।